योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इरिगेशन सर्किट डायग्राम के बारे में, जो ट्रांजिस्टर से हमने बनाया है। ठीक है, इस सर्किट के बारे में बात करने और ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इरिगेशन सर्किट डायग्राम जो है, इसका सर्किट जो है हम मोटर में यूज करते हैं। जो पानी वाली मोटर होती है हम उसमें यूज करते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना, ये गांव में यूज किया जाता है। गांव में इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि हम जो भी खेतों की जब पटान करते हैं तो उस समय क्या होती है कि हम एक जगह मोटर जब लगा देते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में कि कभी कभी होता क्या है ना कि पानी जैसे छोड़ देता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा होता क्या है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने दे रखा है, ठीक है, ये जब तक ये टच नहीं होगा तब तक हमारे मोटर ऑन नहीं होगी। ये आपका मोटर है, वाटर मोटर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही लाइट ये कट जाती है उसमें केस में क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कभी कभी होता क्या है कि लाइट तो कट गई, ठीक है, लेकिन उसमें होगा क्या कि कभी कभी ना हमारा इस वजह से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि लाइट कट गई, उसके बाद दोबारा लाइट आई, तो गांव में खेतों में होता क्या है ना कि मोटर कहीं और जगह लगा होता है और उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से हमें वहां पहुंचने में, फिर आने में, जाने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए जैसे ही हमारा करंट आएगा ये हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में मैग्नेट की वजह से, मैं यहाँ पर एक मैग्नेट भी यूज करेंगे, उसके वजह से ये टच कर जाएगा और टच करने के बाद ये हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो एक्चुअली में ये बना कैसे है हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बैटरी एक लगा रखे हैं। हम बैटरी की जगह पर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बना हुआ उसको देखते हैं। ये 100 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पे एक 56 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है, 547 एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सेकंड में एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है अपना। ठीक है, ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर है पिन पे, उस पर 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। निगेटिव के साथ में, ये देखिए निगेटिव के साथ में जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो एमिटर है ये पॉजिटिव के साथ में जा रहा है, ये देख रहे हैं। इसके साथ में अलावा एक और पीएनपी ट्रांजिस्टर है हम। ठीक है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और जो इसका कलेक्टर है इसके साथ में मोटर लगा हुआ है, वाटर मोटर। ये वर्क कैसे करता है, ये जैसे ओपन है तो उस केस में हमारा मोटर जो है ऑफ रहेगा, स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको क्लोज कराएंगे तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक हम इसको स्टार्टर की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टर में होता क्या है एक्चुअली में, दो तरह से होता है कि जैसे कि हमने स्टार्ट को एक बार ऑन कर दिया मैनुअली, जब ऑन करने के बाद जैसे ही लाइट जाती है तो ऑफ हो जाता है। जब दोबारा हमारा जब लाइट आती है तो उस समय भी वो ऑफ ही रहता है जब तक कि हम उसे मैनुअल ऑन ना करें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट कराएंगे, जिसके वजह से जैसे ही लाइट आएगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आपस में क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद ये मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही लाइट हमारा ऑफ होगा, लाइट चली गई, तो उस समय यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मोटर हमारा ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं इसका पावर सप्लाई के बारे में। तो जो हमारा पावर सप्लाई है, देखिए 230 वोल्ट एसी हमने इनपुट दिया। ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड हमने लगा दिया IN 4007। इसके साथ में एक
पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया 1025 वोल्ट का, 1025 वोल्ट का। ये 7805 है। इसका जो बीच वाला पिन होता है वो ग्राउंड है, ठीक है। और ये हमारा है आउटपुट में 5 वोल्ट दे रहा है, निकाल रहा है। और ये हमारा क्या है, एक और कैपेसिटर हमने यूज किया 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का। और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया 470 ओम की, और एलईडी यूज कर दिया और उसको ग्राउंड कर दिया। एलईडी हमने इसलिए यूज किया ताकि हमारा यहाँ से जो 230 वोल्ट जो एसी दे रहे हैं, इससे हमारा ये पता चला है कि हमारा जो पावर सप्लाई हमने जो बनाया है वो ओके है। यहाँ पे एलईडी की वजह से ये पता चल जाएगा। एलईडी हमारी ऑन होगी तो हमारा पावर सप्लाई ओके है, यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और इस पॉजिटिव के साथ पर कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। और ये जो निगेटिव देख रहे हैं, निगेटिव का निगेटिव के साथ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये मोटर में हम यूज करते हैं। इसको वाटर वाले मोटर की जगह हम आटा चक्की में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एक स्विच की तरह हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। मतलब स्विच की तरह किस तरह से यूज करते हैं, स्विच को हमने प्रेस किया, ये स्विच ही है, स्विच को हमने प्रेस किया, प्रेस करने पर हमारा क्या हुआ, मोटर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। स्विच को दोबारा प्रेस किया तो मोटर हमारी ऑफ हो गई, ठीक है। तो लेकिन हम इसको ट्रांजिस्टर की हेल्प से की मदद से बनाया है, ठीक है। इस तरह से आप फुली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेवल का एक्चुअली में है, नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल पर तो इसका आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। हमें इसको बनाने के लिए 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पूरी तरह से वर्क करेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के हम अभी प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको बताया, प्रोडक्ट लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो हम आगे प्रोडक्ट लेवल पर बात करके प्रोजेक्ट लेवल पर बहुत कम ही वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया तो मैंने इसको लेकर आया, नहीं तो मैं नहीं लेकर आता प्रोजेक्ट लेवल का, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।